आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपके पास झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 56 लाख महिलाओं को 1415 करोड़ रुपए का लाभ, 2500 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 56.61 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1415 करोड़ 44,77,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। रांची के नामकुम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना की सम्मान राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 प्रति माह किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण बल्कि झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक निर्णायक कदम है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और राज्य को गरीबी, पिछड़ेपन और कुपोषण जैसी समस्याओं से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समारोह में उत्साह, सम्मान और संस्कृति का संगम। नामकुम में आयोजित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के समारोह में 56 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की सम्मान राशि ट्रांसफर की गई। महिलाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मिलकर खुशी जताई और वादे पूरे करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में भोजन, पानी और बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। झारखंड की संस्कृति को दर्शाने वाले लोक नृत्य और पारंपरिक गीतों ने आयोजन में समा बांध दिया। महिलाओं ने सरकार की पहल का स्वागत करते हुए जोश और आभार प्रकट किया। धनबाद जेल में जातिगत वर्गीकरण की जांच, कोई अनियमितता नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धनबाद जेल में बंदियों के जातिगत आधार पर वर्गीकरण की जांच के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया। रिपोर्ट में जेल में ऐसी कोई अनियमितता नहीं मिली। जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि बंदियों को अपराध की प्रकृति, सुरक्षा और व्यवहार के आधार पर रखा जाता है, न कि जाति या धर्म के आधार पर। इस जांच का उद्देश्य संविधान और मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकना और जेल सुधारों को पारदर्शी बनाना था। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का जनता दरबार, जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह द्वारा आयोजित जनता दरबार में 20 लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्य शिकायतें अबुआ आवास, जमीन विवाद, सड़क नाली और मुआवजों से संबंधित रही। मंत्री ने कहा कि झारखंड में 24 लाख आवासों की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केवल 1.25 लाख आवास आवंटित किए हैं। उन्होंने मांग की कि आवास की राशि 1.2 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जाए। अंचल और प्रखंड कार्यालयों की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याएं समय पर हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि वितरण को महिला स्वावलंबन की दिशा में अहम कदम बताया। 7 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अगला जनता दरबार आयोजित करेंगे। भाकपा माले का चेतावनी मार्च और उग्र आंदोलन की तैयारी। भाकपा माले की गावा प्रखंड इकाई ने सोमवार को विष नीति कर में बैठक की, जिसमें पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी और डकैती की घटनाओं पर चिंता जताई। अपराधियों के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए पार्टी ने मंगलवार को गावा बाजार में चेतावनी मार्च और जोहार संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय लिया। बैठक में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह ने शहादत दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा की। माले नेता सकलदेव यादव को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पार्टी ने गावा थाना में ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि आरोपियों को 24 घंटों में गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के कई नेता और सदस्य उपस्थित रहे। पलामू के पाटन प्रखंड में विशेष ग्राम सभा का आयोजन। पाटन प्रखंड के लोई गांव स्थित लघु केंद्र में सोमवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीडीपीओ डॉक्टर अमित कुमार झा, मुखिया रंजीत कुमार यादव और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्राम सभा में सहायिका के रूप में संगीता देवी का चयन किया गया और उन्हें प्रणाम पत्र सौंपा गया। वहीं आरेदना लघु केंद्र में सहायिका चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, क्योंकि 3 आवेदनों में से केवल जागोडी निवासी का आवेदन सही पाया गया। इस मौके पर कल्याण पदाधिकारी अजीत मिश्रा, महिला पर्यवेक्षिका सरस्वती देवी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोडरमा के मदनगुंडी टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। कोडरमा जिले के मदनगुंडी टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों को टोल फ्री करने और 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। इस प्रदर्शन में बरही और बरकट्टा विधानसभा के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला और जानकी यादव समेत कांग्रेस व अन्य दलों के नेता शामिल हुए। पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने टोल निर्माण का विरोध जताते हुए कहा कि यदि स्थानीय वाहनों को टोल फ्री नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। वहीं टोल मैनेजर रंजन यादव ने बताया कि एनएचएआई के नियमों के तहत 20 किलोमीटर के भीतर के वाहनों के लिए मासिक पास की सुविधा है और अब तक 900 लोकल वाहनों का मुफ्त पास बना दिया गया है। हालांकि कमर्शियल वाहनों को टोल में छूट देने का प्रावधान नहीं है।
PVUNL पतरातू में प्रेस मीट, 2024 की उपलब्धियां और आगामी योजनाएं साझा की गईं। रामगढ़ में PVUNL पतरातू ने 2024 की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर एक प्रेस मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में PVUNL के CEO RK सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रेस मीट में 2024 में हुई प्रमुख उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत विवरण साझा किया गया। प्रबंधन द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई और कार्यक्रम का समापन नववर्ष के उत्सव के रूप में केक कटिंग के साथ हुआ, जिससे माहौल उल्लासपूर्ण बना। तोड़पा विधायक सुदीप गुड़िया ने घटिया निर्माण पर लिया एक्शन, बुलडोजर से तोड़ी पुलिया। खूंटी जिले के तोड़पा विधानसभा क्षेत्र में सिमडेगा के बानो प्रखंड में PMGSY सड़क परियोजना के तहत बन रही पुलिया का घटिया गुणवत्ता को देखकर विधायक सुदीप गुड़िया भड़क गए। उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए बुलडोजर मंगवाकर घटिया निर्माण को तोड़वाया। विधायक ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता और घटिया काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने सिमडेगा उपायुक्त से फोन पर संपर्क कर कार्यस्थल पर जांच के निर्देश दिए। साथ ही जेई को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क हादसे में किशोर की मौत, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता ने उठाए गंभीर सवाल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के भूता गांव में सड़क हादसे में जख्मी एक किशोर की मौत हो गई। मृतक के पिता का आरोप है कि सरकारी एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण उन्हें अपने घायल बेटे को बाइक से अस्पताल ले जाना पड़ा। राजेश संबुरुई ने 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने मौके पर आने में देर की, जिसके चलते अधिक खून बहने और इलाज में देरी के कारण बेटे की मौत हो गई। राजेश ने आरोप लगाया कि प्रशासन और एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के कारण उनके बेटे की जान गई। उन्होंने प्रशासन पर मनमानी करने और लोगों को परेशान करने का आरोप भी लगाया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार मांझी ने कहा कि 108 एम्बुलेंस रांची के निर्देशानुसार काम करता है और अगर किसी को सेवा नहीं मिलती है तो अस्पताल से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने लापरवाही करने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की बात भी की। लातेहार में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की नई पहल। लातेहार जिले में नक्सल गतिविधियों पर काबू पाने के लिए गारू पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक गौरव कुमार के निर्देश पर गारू थाना प्रभारी पारसमणि ने गारू प्रखंड के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों पर हार्डकोर इनामी नक्सलियों के पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों में नक्सलियों की तस्वीरें और उनके ऊपर घोषित इनाम की जानकारी दी गई है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इन नक्सलियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को दे। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तारियों के आधार पर सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। प्रमुख नक्सलियों में घोषित इनाम राशि में मनीष यादव, सुखलाल ब्रिजिया, कुंदन खरवार, मृत्युंजय भुइयां और रविंद्र गंजू शामिल हैं। गिरिडीह में ट्रकों के बीच टक्कर, एक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह जिले के डुमरी स्थित NH-19 रंगामाटी के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र में घटित हुई। घटना के अनुसार पहले चल रहे ट्रक के अचानक रुकने के कारण पीछे आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया और वह ट्रक के केबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों और अन्य ट्रक ड्राइवरों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद घायल ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला। वहीं हादसे के बाद आगे चल रहे ट्रक का ड्राइवर ट्रक को लेकर भागने में सफल रहा। गुमला में लूटपाट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुमला में 10 दिसंबर को हुई लूटपाट के आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी भुवनेश्वर उरांव ने आतकोरा गांव के पास भारत फाइनेंस कंपनी के सिसई ब्रांच के मैनेजर वासुदेव सिंह से हथियार के बल पर 1,15,000 रुपए, एक मोबाइल, एक टैब और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट लिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी लूटपाट की फिराक में था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अन्य लूटपाट की घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसमें गुमला थाना क्षेत्र के मसाला कारोबारी अनूप गुप्ता के घर हुई लूटपाट भी शामिल है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, एक बाइक, एक मोबाइल और 4600 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। रांची में नेशनल सेंटर फॉर कोल एंड एनर्जी रिसर्च की भविष्यवाणियां। रांची के नेशनल सेंटर फॉर कोल एंड एनर्जी रिसर्च की स्थापना कोयला और ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों को समाधान प्रदान करने और भारत को टिकाऊ ऊर्जा के अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। CMPDI के GM अमरकांत मिश्रा ने सोमवार को प्रेस वार्ता में इस पहल की भविष्य की योजनाओं और तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मिश्रा ने बताया कि नेशनल सेंटर फॉर कोल एंड एनर्जी रिसर्च की स्थापना 2 चरणों में की जा रही है। चरण 1 के तहत CMPDI के नियंत्रण में मौजूदा बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाएगा, जबकि चरण 2 में दीर्घकालिक नवाचारों के लिए एक स्थायी विश्वस्तरीय सुविधा स्थापित की जाएगी। NSCCER का उद्देश्य कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और पर्यावरणीय प्रबंधन सुनिश्चित करने वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और ऊर्जा उत्पादन में सुधार हो। खूंटी में सरदार गया मुंडा की स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह।
खूंटी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति सरदार गया मुंडा के गांव एटके डी कूदा में उनके स्मृति दिवस पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर खूंटी के झामुमो विधायक राम सूर्य मुंडा, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, मुरू के बीडीओ रंजीत कुमार सिन्हा और मुखिया अमर मुंडा समेत क्षेत्रीय लोग मौजूद थे। समारोह में गया मुंडा की पत्थल घड़ी पर पूजा अर्चना की गई और उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक राम सूर्य मुंडा ने बीडीओ की उपस्थिति में लगभग 2 दर्जन जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। धनबाद में अल्टो कार दुर्घटना, महिला की मौत। धनबाद के तीसरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक अल्टो कार पुल से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार महिला सलमा प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा झरिया ऊपर कुल्ही से परिवार के घर लौटते वक्त हुआ जब अचानक कार अनियंत्रित होकर पुल से गिर गई। सलमा के साथ कार में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कार से बाहर निकाला और नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। हादसे की सूचना मिलने के बाद तीसरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। सलमा का विवाह 3 साल पहले हुआ था और उसका ससुर मुख्तार की जूते की दुकान जयरामपुर मोड़ के पास है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल भेज दिया और कागजी कार्रवाई पूरी की। कोडरमा में दलित महिला और पुरुष के साथ दबंगों ने की मारपीट। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के ढोडरपनिया में एक दलित महिला और पुरुष के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की। पीड़ितों ने तिलैया थाना में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। उर्मिला देवी ने बताया कि 1975 में सरकार द्वारा उनके गांव के 14 लोगों को खेती करने के लिए 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन दान में दी गई थी, जिस पर उनके पूर्वज और वे खुद वर्षों से खेती कर रहे हैं। 24 दिसंबर को जब वे और उनके कुछ गांव वाले जमीन पर काम करने गए तो स्थानीय दबंगों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया था। आरोप है कि समर सिंह, गौरी सिंह, बाबूलाल सिंह, छोटू सिंह, धर्मेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां दी। दबंगों ने धमकी दी कि अगर वे फिर से इस जमीन पर काम करने गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने मामले की जांच शुरू करने की पुष्टि की है और कहा कि जल्द ही इसे सुलझा लिया जाएगा। धनबाद के तपोवन कॉलोनी में साइबर अपराधियों का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित तपोवन कॉलोनी में पुलिस ने एक किराए के मकान पर छापा मारकर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी 1 महीने से इस मकान में किराए पर रह रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्ण कुमार, पंकज यादव, नीतीश कुमार और दीप नारायण यादव शामिल है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इन अपराधियों ने तपोवन कॉलोनी के किराए के मकान में साइबर अपराध का अड्डा बना रखा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और मोबाइल नंबरों को ट्रेस कर अपराधियों का पता लगा लिया। आरोपियों ने मकान मालिक को बताया था कि वे यहां पढ़ाई के लिए रह रहे हैं, लेकिन असल में वे साइबर अपराध में लिप्त थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, बैंक खातों की जानकारी, इंटरनेट राउटर और 1 बुलेट बाइक समेत साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की। तपोवन कॉलोनी के निवासी इस घटना से हैरान हैं क्योंकि उन्हें इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं। पाकुड़ में युवक की हत्या, शव पर चाकू से वार के निशान। पाकुड़ में सोमवार को नगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर में एक खेत से एक युवक की लाश बरामद की गई है। शव पर चाकू से किए गए वार के स्पष्ट निशान मिले हैं और गले में रस्सी पाई गई। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के धुलियान वार्ड नंबर 14 हिजल तल्ला निवासी मोहम्मद आजाद हुसैन के रूप में की गई। घटना की जानकारी तब मिली जब कुछ चरवाहे गाय चराने के लिए खेत में गए और उन्हें वहां शव देखा। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और रास्ते में एक लावारिस बाइक भी बरामद की। पाकुड़ एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया कि शव के पास एक साधारण चाकू और एक गैता टाइप का चाकू मिला है जो हत्या में इस्तेमाल किया जा सकता है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। चाईबासा क्रिकेट क्लब ने जी&एस क्लब को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। चाईबासा क्रिकेट क्लब ने बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जी&एस क्लब को 116 रन पर आउट कर 117 रन का पीछा कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पहले बल्लेबाजी करते हुए जी&एस क्लब की टीम 24 ओवर में 116 रन ही बना सकी, जिसमें धीरज कुमार ने 37 रन और पवन आप ने 31 रन का योगदान दिया। चाईबासा क्रिकेट क्लब की गेंदबाजी में साकेत कुमार सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। गढ़वा में बाघ का आतंक, होमिया गांव में पशुधन को मारा। गढ़वा के दक्षिणी वन क्षेत्र के रमकंडा, भंडरिया, बड़गड़ और रंका के जंगलों में घूम रहे बाघ ने सोमवार की सुबह होमिया गांव में एक पशुधन को मार डाला। घटना उस समय हुई जब सुरेंद्र कोरवा नामक पशुपालक ने अपने पशुओं को चरने के लिए जंगल में भेजा। पशु अचानक जंगल की ओर दौड़ते हुए दिखे और जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो पता चला कि बाघ अपनी भूख मिटा रहा था। बाघ के डर से ग्रामीणों ने उसे भगाया और वह जंगल की ओर भाग निकला। यह बाघ पिछले कुछ दिनों से कई पशुओं को निशाना बना चुका है। शुक्रवार को उसने रमकंडा के बदैशी में एक गाय का शिकार किया था और पिछले गुरुवार को भंडरिया वन क्षेत्र के रोंदो में एक भैंस को मार डाला था। इसके अलावा कई अन्य भैंसों पर हमला किया गया, जिससे गांव में भय का माहौल है। वन विभाग बाघ की ट्रैकिंग के लिए 10 टैपिंग कैमरे लगा रखे हैं और ग्रामीणों को माइकिंग के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही मुखिया ने जंगलों में जाने से रोकने का आदेश दिया है। दक्षिणी वन क्षेत्र के डीएफओ ने बाघ के ट्रैकिंग की पुष्टि करते हुए मुआवजा देने की बात कही है।
पलामू में लाखों रुपए की अवैध निकासी। झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम के बैंक खाते से पैसे गायब। पलामू में झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड के बैंक खाते से लाखों रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। विभाग के पास मौजूद कैंसिल चेक के माध्यम से पैसे निकालने की घटना सामने आई है। पलामू के जिला कल्याण पदाधिकारी सह निगम के कार्यपालक सेवाराम साहू ने इस मामले में मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को 2 चेक के माध्यम से क्रमश 99,400 और 99,700 रुपए की निकासी की गई थी, जबकि ये चेक निगम के पास कैंसिल किए गए थे। निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने पुलिस को बताया कि ये पैसे बिना किसी अनुमति के निकाले गए हैं और घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने संबंधित थाने में आवेदन दिया। पुलिस ने बीएनएस धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बोकारो एयरपोर्ट, 29 अवैध दुकानों को हटाने का आदेश, दुकानदारों में चिंता। नए साल में बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा प्रारंभ करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बोकारो एयरपोर्ट के पास स्थित 29 अवैध बूचड़खानों और मटन दुकानों को 7 जनवरी तक हटाने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने यह कदम एयरपोर्ट के उड़ान संचालन में रुकावट को दूर करने के लिए उठाया है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है और वे वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा। दुमका में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के संस्थापक एचडी देवगौड़ा सोमवार को दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना की और बाबा फौजदारी नाथ से उत्तम स्वास्थ्य और सलामती का आशीर्वाद लिया। मंदिर में विधिवत पूजा कराई गई, जिसमें दूध, दही, घी, गुड़, गंगाजल से बाबा का अभिषेक किया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और दुमका एसपी, डीडीसी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दुमका में कुरियर कंपनी के कार्यालय से 2.3 लाख रुपए की चोरी। दुमका के नगर थाना क्षेत्र के दुधानी इलाके में रविवार की रात चोरों ने महिंद्रा शोरूम के सामने स्थित ई कार्ट कुरियर कंपनी के कार्यालय का ताला तोड़कर 2.3 लाख रुपए चोरी कर लिए। चोरों ने दीवार में लगे लॉकर को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग चोरी करते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों तक पहुंचने के प्रयास में लगी है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।